नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली जो बात करेंगे वो आपको बिहार बिजली विभाग में जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें एक आपको पोस्ट है, क्लर्कियल पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट का और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का। जो उसका सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो भी लोग क्लर्क का जो वैकेंसी जो फॉर्म भरेंगे वो हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं और तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 2 महीने का टाइम है और 2 महीने के टाइम में पूरा सिलेबस को कवर करना है और जितना सिलेबस है उसको एकदम एक्यूरेट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या है, जीके जीएस है, उसके बाद इसमें जीके जीएस के साथ साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स। ठीक, टोटल चीज का आपको जानकारी देते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। दूसरा चीज है कि इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। पिछला बार जो इसका कट ऑफ है 76 पॉइंट समथिंग गया हुआ था नॉर्मलाइज करके, और रॉ मार्क्स में जो है 65-66 नंबर के अप्रॉक्स में गया हुआ था। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस बार आपको कंपटीशन पिछले वाला कंपटीशन से 2018 से आपकी ज़्यादा होना है, कम नहीं होना है। तो इसलिए दोस्तों हर एक टॉपिक पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है इसका सब पे जो है पूरी तन्मयता के साथ पूरा जो है फोकस करना है, पूरे बढ़िया से एक एक चीज़ पे जो है पकड़ बनाते हुए आपको पढ़ना होगा। जैसे मान लेते हैं कि जीके जीएस हो गया, इसके बाद आपको आता है मैथ से आपको जो है क्वेश्चन रहेगा, मैथ हो गया। अगला जो है इसमें जनरल हिंदी है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इसके सारा टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद में जो है रीजनिंग है, रीजनिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग के बाद में जो है कंप्यूटर और एक इंग्लिश है। ठीक है। तो इतना 6 सेक्शन आपको जो है पढ़ना है। 6 सेक्शन में अब इसमें से कितना क्वेश्चन किस किस सेक्शन से पूछा जाएगा। देखिए जीके जीएस करंट अफेयर्स मिला करके आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। करंट का क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको रहेगा। बाकी जो है यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन कम से कम जो है देखने को मिलेगा जीके जीएस से। ठीक है। मैथ का जो है आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल हिंदी जो है 10 रहेगा, रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, ये आपको इंग्लिश जो है 10 वो रहेगा, 10 क्वेश्चन। ठीक, 100 नंबर का आपको एग्जाम होना है, 100 क्वेश्चन मिलना है, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है। 20 करंट और जीके जीएस मिला करके है, 20 क्वेश्चन मैथ से है, 10 क्वेश्चन हिंदी से है, रीजनिंग से है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से है 10 क्वेश्चन। और सारा ओवरऑल जो भी टॉपिक देख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि इसमें जो है ये चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर का है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम नंबर का तो कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टोटल इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो नंबर होता है। पिछला बार जो है इसमें जैसे मान लेते हैं किसी का 74.67 या 76 ऐसे करके नंबर आया, वो 13 डिजिट तक नंबर आता है। और इसमें से कहीं भी आपका जो है कम है तो आप मेरिट से मतलब आउट हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों पूरी तरह से जो है एक एक सेक्शन पे जो है आपको फोकस करके पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, उसी सारे चीज़ पे जो है डिस्कशन करेंगे। और आपको ज़्यादा बुक से जो है प्रीफर नहीं करेंगे, 1 से 2 बुक में जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको सबसे पहले जीके जीएस में करंट अफेयर्स 6 महीने का पढ़ना है, 6 मंथ का, जनवरी से लेकर के अभी तक का पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है।
ठीक, 6 मंथ का करेंट अफेयर्स है। उसके बाद और करेंट अफेयर्स के लिए जो स्पीडी का जो बुक है, स्पीडी, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, स्पीडी के बाद जो है आइए, और आपको जो भी सारा कुछ बता रहे हैं इसको हम आपको 2 महीना में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, होमवर्क सीरीज के माध्यम से या जिनको वीडियोज के माध्यम से करना है उनको दोनों तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 7250005616 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यूपीआई का नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपको अगर किसी को होम सीरीज और टेस्ट प्रैक्टिस सेट करना है तो यहाँ पे क्या करना है, 249 रुपया उसको इसी नंबर पे भेज करके और ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। ठीक है, या जिसको पूरा वीडियो के माध्यम से करना है 499 रुपया जो है भेज करके और इतना में जो है कर लेना है। ठीक, तो जो भी आप भेजिएगा 2 महीना में जो है पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीके जीएस में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहला चीज है इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक, इंडियन हिस्ट्री के बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। उसके बाद में साइंस एंड टेक पढ़ना है। साइंस एंड टेक पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज कि इंडियन हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो फोकस्ड है मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है। मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, 1857 से लेकर के 1947 के बीच गांधी को एकदम बढ़िया से जो है देख लेना है। गांधी जी को, गांधी से रिलेटेड जितना सारा चीज है। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री से, जिसमें आपको एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री की बात की। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर जाइएगा तो बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, और एक और चैप्टर है मगध का जो उत्कर्ष है, मौर्य साम्राज्य है, उसके बारे में। इतना आपको जो है 4 से 5 टॉपिक है ये कर लेना है। और एक और सिंधु सभ्यता के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपको बोले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, बौद्ध, जैन और गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी में से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अब आइए इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है, जो आपको लुसेंट में पूरा इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, 15 पेज में होगा, मुश्किल से 15 पेज, उसको जो है कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा आपको जो है पढ़ना नहीं है। बाकी हम मेरे साथ जुड़िएगा, होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आर्टिकल, मेनली आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, अमेंडमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लुसेंट को ही कवर करना है, इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है। ठीक, आगे आ गया साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए एक अलग से आपको बुक है। आप जब हम लोग होमवर्क सीरीज में करेंगे तो इसको हम जरूर आपको करा देंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 पेज है, इसमें हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए, बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ में आपको कितना करना होगा ये चीज़ आपको बताते हैं। मैथ में भी आपको मतलब ये नहीं है कि पूरा मैथ कवर करके चलना है, नहीं। पहला जैसा चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, दूसरा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तीसरा जो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, ये आपको करना है।
उसके बाद में एवरेज है, एवरेज है, और एवरेज के बाद आपको एक चैप्टर और है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, तो मैथ में आपको मात्र इतना ही चैप्टर पढ़ना है, इससे एक भी चैप्टर आपको ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, मैथ में कितना पढ़ना है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेज। जो भी लड़का 499 रुपये वाला जो बैच लिए हुए होगा उसको जो है हम इसमें पूरा चीज जो है ये क्लियर करा देंगे। ये टोटल टॉपिक जो है इसका हर एक का वीडियो जो है अपलोड करेंगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है भाई, यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होना है। कंफ्यूजन है ये सारा चीज का जो है अपलोड करेंगे। ठीक, अगर या आपको जो है रिकॉर्डिंग लाइव के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। ठीक, ऐप पे मेरा कुछ काम बचा हुआ है, ऐप का काम क्लियर कर लेते हैं तो वहां से भी आपको जो है अपने ऐप पे ऐड करके करा लेंगे। चलिए आगे आता है जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी आपको जो है लुसेंट का हिंदी ले लेना है, और जो भी हिंदी का जो टॉपिक है, हिंदी में आपको जो पोर्शन है वर्ड से रिलेटेड है वही पढ़ना है। जैसे वोकैब जो हो गया, ठीक है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, वोकैब हो गया, वर्ड्स से संबंधित। उसके बाद में जो है विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद में एंटोनिम्स हो गया, उसका जो होता है, फिर सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द ये हो गया। उसके बाद में फ्रेज हो गया, मुहावरा हो गया। ठीक है, मुहावरा हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, लोकोक्ति हो गया। उसके बाद में जो है आपको पैसेज है, जैसे एक पैसेज दे देगा, उस पर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे देगा, उसी में से आपको चुन करके बनाना है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपको जो है कुछ ग्रामर का पोर्शन पढ़ लेना है, जैसे समास हो गया या संधि हो गया, ये सब। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ जो है इस वाले में जो है हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे लिखे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है। रीजनिंग तो देखिए, रीजनिंग में आपको एनालॉगिज करना है, एनालॉगिज करना है। ठीक है, एनालॉगिज के बाद आपको सिमिलरिटीज करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और वो करना है। रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन जो पढ़ते हैं आप, ब्लड रिलेशन वो करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो भी चैप्टर्स है वो अभी आपको बता देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाना है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या पढ़ाना है स्टार्ट करेंगे तो उन सारे चीज़ों पे जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। ब्लड रिलेशन के बाद आपको स्पेस विजुअलाइजेशन का चैप्टर आता है, वो पढ़ना है। स्पेस विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया। उसके बाद में अरिथमेटिकल नंबर। देखिए, अरिथमेटिकल जो नंबर सीरीज वगैरह होता है उसी में आता है अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये सारा चीज। ये आपको रीजनिंग में भी 6 से 2, 4, 6, 7 टॉपिक जो है आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में नहीं पढ़ना है। ठीक, आ गया ये इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको वही चीज़ है जो हिंदी में है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, एंटोनिम्स करना है, सिनोनिम्स करना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। एरर डिटेक्शन हो गया, जो कॉमन एरर होता है उसी को बोलते हैं कॉमन एरर हो गया।
कॉमन इरर के बाद आइडम्स फ्रेज हो गया, आइडम्स एंड फ्रेज हो गया, ठीक है, आइडम्स फ्रेज हो गया। उसके बाद में पैसेज कम्प्रीहेंशन हो गया, यानी कि कम्प्रीहेंशन आपको एक यहाँ पे पढ़ना है, कम्प्रीहेंशन, ठीक है, कम्प्रीहेंशन आपको एक करना है, ठीक। उसके बाद में अब बात आता है, ये सारा कुछ जो है हम आपको जितना सारा चीज हम टॉपिक आपको लिखवा रहे हैं 2 महीना में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे 499 वाला बैच में। कहीं भी आपको कहीं छूटेगा नहीं, कहीं एक भी चैप्टर आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आगे देखिए, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जितना सारा बेसिक जो नॉलेज होता है उसके बारे में आपको जो है देखना है, ठीक। तो कंप्यूटर जो भी है, ठीक, कंप्यूटर का हम आपको पीडीएफ देंगे और कंप्यूटर में जितना भी आपको पढ़ना है पीडीएफ देंगे, आपको मुश्किल से 15 से 20 पेज देंगे, उतना ही में आपको पूरा कंप्यूटर देखने को मिलेगा, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि सिविल कोड क्लर्क में भी एक मात्र 2 ही 3 पेज दिए थे, उसी में से सारा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस वाले में भी जो आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक फिक्स है, यहाँ से बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर जो है बेसिक कंप्यूटर पूछेगा आपको, बेसिक कंप्यूटर, ठीक। बेसिक कंप्यूटर में पहला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक। जिस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में बेसिक में क्या आ जाता है, जैसे सीपीयू आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, ठीक है। मेमोरी के बाद आपको हार्ड डिस्क आ जाता है, हार्ड डिस्क। उसके बाद में है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। उसके बाद में नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो ये आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में ये पढ़ना है इतना। आगे है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट का जो है बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, उसके बाद वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में जो है वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद मॉडेम के बारे में पढ़ना है। इन सारे चीज़ों के टॉपिक के बारे में पढ़ना है, इन सभी जितना बोले हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको वायरस के बारे में पढ़ना है, मेलवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद वार्डन के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, फायरवॉल के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको जो है कंप्यूटर में ये जितना सारा अभी बताए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर 7250051616, सिर्फ इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो एग्जाम है हम उसी का तैयारी करवाएंगे आपको। क्लर्कियल पोस्ट है, ठीक। और इसमें जो है जो तैयारी कराएंगे आप अगर 100% जो देते हैं तो जरूर जो है उम्मीद रखिएगा कि आपको जो है एग्जाम में जितना सारा हम पढ़ाएंगे उसमें से आपको
90% 90 to 92% तक जरूर उम्मीद रखिएगा कि वो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो और इसमें जो है मोबाइल जुड़ने के लिए आपको ये करना होगा 72500561 पे अगर केवल होमवर्क सीरीज और टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो 249 रुपया पेड करना पड़ेगा। और अगर पूरा टोटल वीडियोज अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, तो 499 इतना रुपये पेड करके आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पे यूपीआई से पेमेंट करके और आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आज का रहा और फिर कल से जो है वीडियोस डेली अपलोड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, गुड नाइट।